टू अवर चैनल गाइस। आज की वीडियो हमारी इग्नू एंट्रेंस एग्जाम 2023 का जो 2024 में जो आप लोगों के एग्जाम 7 जनवरी को होने वाले हैं उसके ऊपर जो क्वेश्चन हायर एजुकेशन और एजुकेशन, हम सेक्शन 3 की बात कर रहे हैं। सेक्शन एजुकेशन एंड जनरल अवेयरनेस के जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, रिपीटेड क्वेश्चन रहते हैं, उसके बारे में चर्चा करेंगे। बहुत सारे स्टूडेंट इंक्वायरी कर रहे थे सर इसके ऊपर कोई वीडियो लेके आओ, तो मैं उसका एनालिसिस करवाऊंगा इसी वाले वीडियो में। आप लोग पूरा का पूरा एनालिसिस देखना क्योंकि रिपीटेड होते हैं क्वेश्चन, मैंने आप लोगों को बता रखा है। और इस पीडीएफ को खरीदने के लिए गाइस हम पीडीएफ के बारे में आप लोगों को बता देते हैं। 2004 से लेकर 2021 तक के आपको क्वेश्चन पेपर हमारे चैनल के माध्यम से मिल जाएंगे। अगर आपको चाहिए तो जाके टेलीग्राम ज्वाइन करिए, वहां पर हम आपको क्वेश्चन प्रोवाइड करवा देंगे। यहाँ पर देखिए इस सेक्शन से हम बहुत ज़्यादा रिपीटेड क्वेश्चन होते हैं, हालांकि मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन होते हैं। तो आप लोगों को मैं बता देता हूँ, पार्ट ए का 3rd सेक्शन है एजुकेशन एंड जनरल अवेयरनेस। क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो कैंडिडेट हमारे चैनल पहली बार विजिट करें तो गाइस प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि इससे रिलेटेड हमारे चैनल पे वीडियो आती रहती है। तो गाइस यहाँ पर अगर इंग्लिश और हिंदी की बात करी जाए तो बाइलैंग्वेज लैंग्वेज में रहने वाले क्वेश्चन पेपर तो 31 क्वेश्चन से चालू करेंगे। तो वर्ल्ड पॉपुलेशन डे सेलिब्रेटेड ऑन, तो आप लोगों को पता है कि विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है, तो 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि हिंदी में भी दे रखा है, तो हालांकि मैं हिंदी में आप लोगों को बता देता हूँ जो कैंडिडेट पूछ रहे थे। तो 11 जुलाई को अगर दूसरा क्वेश्चन 32वें क्वेश्चन की बात करी जाए, गांधी जी ने अछूतों के मंदिरों में प्रवेश करने के लिए नाटकीय प्रयास कब किया, तो आप लोग 4 ऑप्शन आप लोग देख सकते हैं। तो ये प्रयास 1920 में किया गया था। वॉयकैम सत्याग्रह चल रहा था जब पेरियार जी के द्वारा आत्मसम्मान आंदोलन चलाया जा रहा था तमिलनाडु के अंदर, तो उसके रिलेटेड अछूतों को प्रवेश करने के लिए मना कर रखा था। तो गांधी जी ने इसके लिए आवाज़ उठाई थी। तो कब उठाई थी, तो 1920 में उठाई थी। और वॉयकरम सत्याग्रह के बारे में पूछा जाए, सेल्फ मूवमेंट के बारे में आप लोगों से पूछा जाए तो 1925 लगा के आना, ठीक है। वो किसका था, रामास्वामी पेरियार का था। तो यहाँ से आप लोगों के इतने क्वेश्चन क्लियर हो गए। अब 33 का अगर हम बात करें, मुक्त शैक्षणिक संसाधनों के राष्ट्रीय ये ओपन रिपोजिटरी है। तो इसमें हम बात करेंगे तो मुक्त शैक्षणिक संस्थानों के अगर राष्ट्रीय कोष की बात करी जाए तो कौन प्रबंधन करता है, तो इसका इग्नू करता है। और आपसे इग्नू से रिलेटेड अगर क्वेश्चन बने तो इग्नू का हेड ऑफिस में नई दिल्ली में है, मैदानगढ़ी के पास। और इसकी अगर हम बात करें 1985 में इग्नू को बनाया गया था। इग्नू एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कि पूरे वर्ल्ड में शिक्षा का स्तर बढ़ावा कर रखा है, ठीक है। अगर हम 34 की बात करें, वंदे भारत नामक क्रांतिकारी पत्रकार किसने जारी किया गया था, तो ये करा गया था हमारा भीखम कामा जी के द्वारा, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हैं इस तरीके से क्वेश्चन बन सकते हैं। और यहाँ पर अगर बात करें यूएनए से भी ये क्वेश्चन 35 बार पूछ रखा है आप लोगों से कि 26 जून 1945 में जब यूएनए बना था तो कितने देशों ने हस्ताक्षर किए थे, तो आप लोगों को बताना है 64, 61, 62, 52, 51। तो 51 देशों ने इस पर हस्ताक्षर किया था। और अगर भारत का पूछे आप लोगों से गाइस ध्यान रखना, भारत 30 अक्टूबर 1945 में ही इसका मेंबर बन गया था। हालांकि ये कब बनाया गया था, ये बनाया गया था 24 अक्टूबर 1945 में, लेकिन ये जब का पूछ रहा है 26 जून, मतलब कि जब ये घोषणा पत्र इसका संयुक्त राष्ट्र पे हस्ताक्षर किए जा रहे थे तो कितने देशों ने करे थे, तो 51 देशों ने करे थे, यहाँ पर देख सकते हैं। और 36 की बात करी जाए तो निम्न में से किसने भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद कहा है, तो आप लोगों के केसी वियर है, मॉरिस जोन्स है, ग्रेनविल ऑस्टिन है, जेनिक्स है। तो ग्रेनविल ऑस्टिन ने हमें भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद कहा है। और ये कानूनी संप्रभुता के ज़्यादा लोकप्रिय माने जाते हैं। तो कानूनी संप्रभुता किसने दी है, तो ये भी ग्रेनविल ऑस्टिन ने दी है, ठीक है। अगर हम 37 की बात करी जाए तो 17 जून 2015 को राष्ट्रीय मंत्रिपरिषद ने सभी के घर कब तक उपलब्ध कराने के लिए बात करी है। तो आप लोगों को पता है कि मोदी गवर्नमेंट आने के बाद हर घर मिशन 2022 तक लक्ष्य पूरा किया गया था। हालांकि 2.0 अब चल रहा है, तो 2028 तक इसका लक्ष्य बढ़ा दिया गया है। लेकिन अगर ये 17 जून 2015 से पूछे तो आप लोगों को 2022 तक सीमित रखा गया था। आप लोगों को पता है इंदिरा गांधी आवास योजना चलाई गई थी, ये उसी से रिलेटेड है। सभी के लिए घर कब तक उपलब्ध कराने का प्रस्ताव भारत सरकार ने पास करवाया था। अगर हम 38 की बात करें तो यहाँ पर देख सकते हैं
इसका आंसर आप लोग हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से बता देना, क्योंकि ये थोड़ा करंट का क्वेश्चन था उस टाइम का। तो यहाँ पर अगला क्वेश्चन की बात करी जाए तो राष्ट्रीय बाल कोष यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ पर है? तो यूनिसेफ का मुख्यालय आपको बता दूं पेरिस के अंदर है। ये 1945 में बना था, ठीक है। तो आप लोगों को बता देता हूँ, ये इसका मुख्यालय पेरिस के अंदर है, फ्रांस के अंदर। अगर हम यहाँ पर 40 की बात करें तो 40 की आप देखते हो 20 सिटीज़ होस्टिंग 2016 ओलंपिक गेम। तो यहाँ पर देख सकते हैं, अगर हिंदी की बात करें ओलंपिक गेम कहाँ किस देश में हुए थे, तो आप लोगों को सियोल है। पहले तो मेरे को बताओ कि रियो डी जोनेरियो कहाँ पड़ता है, और यहीं पर आपके 2016 में ओलंपिक गेम हुए थे। तो ये पड़ता है, आपको बता देता हूँ, ब्राज़ील के अंदर पड़ता है। और अगर आपसे 2019 का पूछे तो 2019 के गाइस मैं आप लोगों को बता देता हूँ ओलंपिक गेम हुए थे यूएई के अंदर हुए थे, ठीक है। तो यहाँ पर आप ये देख सकते हैं कि ये कौन कौन से देश में कौन कब कब हुए थे, ठीक है। अब यहाँ पर हम साक्षर भारत की बात करें तो एक तो गवर्नमेंट की पॉलिसी पूछी जाती है आप लोगों के एजुकेशन, हायर एजुकेशन से रिलेटेड अगर हम बात करें तो साक्षर भारत का मुख्य लक्ष्य क्या है? सभी के लिए शिक्षा प्रोत्साहन करवाना, व्यावसायिक शिक्षा का प्रोत्साहन करना। तो यहाँ पर मैं बता दूं पूर्ण शिक्षा पर बल दिया गया था, सभी के लिए नहीं, पूर्ण शिक्षा पर बल दिया गया था, ताकि छोटे से बड़े तक सभी शिक्षा ले सकें। अगर हम 42 की बात करी जाए तो 42 की आप लोग देख सकते हैं कि संविधान के किस धारा के अंदर राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करने के अधिकार है? धारा 123 सॉरी गाइस 123 के अंदर ये मतलब कि अध्यादेश जारी करने की शक्ति को प्रस्तावित किया गया है। अगर हम 2009 की बात करी जाए तो राष्ट्रीय शिक्षा अधिकार 2009 में संबंधित है, किससे संबंधित है? तो प्राथमिक शिक्षा से संबंधित है, ठीक है गाइस। यहाँ पर किसके रिलेटेड है आप लोगों को अभी बताता हूँ, मजा आएगा ना प्राथमिक शिक्षा वीडियो से संबंधित है ये वाला क्वेश्चन। और यही हमारा शिक्षा का अधिकार 2009 में आया था, ठीक है, राइट टू एजुकेशन। और यहाँ पर अगर फंडामेंटल यूनिटी ऑफ इंडिया के लेखक की बात करी जाए तो आप लोगों के 4 ऑप्शन दे रखे हैं कि राधा मुकुंद मुखर्जी है, जवाहरलाल नेहरू है, रजनी कोठारी है, फिर मैक्स वेबर है। तो मैं आपको बता दूं फंडामेंटल यूनिटी ऑफ इंडिया के लेखक है राधा मुकुंद मुखर्जी हैं। जवाहरलाल नेहरू की आप लोग मेरे को कमेंट बॉक्स के माध्यम से बता सकते हो। और रजनी कोठारी की पॉलिटिक्स इन इंडिया है, बहुत ज़्यादा फेमस बुक है, आप लोग ये भी पूछ सकते हो अगर आपके एग्जाम में आए तो। पॉलिटिक्स इंडिया रजनी कोठारी की रचना है। और भाषा के आधार पर राज्य पुनर्गठन आयोग को अपना प्रतिवेदन कब किया गया था? तो आप लोगों को बता देता हूँ राज्य पुनर्गठन आयोग 1956 में बना था। 14 राज्य बनाए गए थे, 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए थे। और पहला राज्य भाषा के आधार पर 1953 में आंध्र प्रदेश को घोषित किया गया था। यहाँ पर 46 की अगर हम बात करें तो यहाँ पर देख सकते हैं 46 जुलाई 2015 में जारी संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट के अनुसार 2022 का विश्व जनसंख्या वाला देश कौन सा है? तो भारत को आप यहाँ पर 2 चीन थी, लेकिन अगर हम बात करें तो भारत अभी प्रेजेंट में आ रखा है। तो यहाँ पर इस तरीके से ये क्वेश्चन देख सकते हैं। रोबोट पत्रकार द्वारा लिखी गई किसकी है? तो रोबोट हमारी जापान की रचना है। ये रोबोट हमारी 2015 में एक रोबोट पत्रकार द्वारा लिखी गई पहला रिपोर्ट किस देश में प्रकाशित हुआ था? तो जापान के अंदर हुआ था। तो इस तरीके से क्वेश्चन आप देख सकते हैं। और ये हर बार ही मतलब रिपीटेड होते ही होते क्वेश्चन है। अगर हम 48 की बात करी जाए तो 1907 में मैडम कामा ने पहली बार तिरंगा का विदेशी धरती पे पहली बार तिरंगा फहराने वाली मैडम कामा थी। और भारत में इन्होंने बहुत ज़्यादा सपोर्ट करी थी। तो कहाँ पर करी थी? स्टुटगार्ट के अंदर। अगर हम 49 की बात करें भारत में शिक्षक सुधार में किस समिति ने मतलब कि इसका प्रतिवेदन दिया था? तो 4 ऑप्शन आप लोगों को हंसा मेहता समिति, न्यायमूर्ति वर्मा समिति, राधा कृष्णन आयोग, राष्ट्रीय ज्ञान कमीशन। नॉलेज कमीशन 2005 में आया था, तो इन्होंने नहीं करी थी। ये राधा किशन 1948 वाले आयोग में की गई थी, ठीक है, शिक्षक सुधार में समिति के लिए। और ये फुल फॉर्म आप लोगों को मेरे को कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताना है, क्योंकि कमेंट बॉक्स के माध्यम से आप लोग हमें थोड़ा सा आंसर दे सकते हो, ताकि मेरे को भी लगे कि आप लोग एक्टिव हो। गाइस आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, जो चैनल पर नए हैं गाइस प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, उससे हमें मोटिवेशन मिलेगा, आप लोगों के लिए वीडियो लाने का मौका मिलता रहेगा। देखिए अगर मैं फुल फॉर्म की बात करूँ, एक तो ये वाली फुल फॉर्म, एक स्वयं की फुल फॉर्म, ठीक है, जो मेरे टेलीग्राम पे उनको तो पता ही है, ठीक है। और नाक की फुल फॉर्म, ये फुल फॉर्म पूछी जाती है। एनसीटी की फुल फॉर्म, ये फुल फॉर्म गाइस आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको मिला के, ठीक है। यहाँ पर एक फुल फॉर्म आप लोगों को देखने को मिलेगी। 50 का मेरे को अपने कमेंट बॉक्स के माध्यम से अपना आंसर देना। अगर हम 51 की बात करें तो संसद के दोनों सदनों में संयुक्त सत्र की अध्यक्षता कौन करता है? अब अध्यक्षता की पूछ रहा है। अब यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट लगाएंगे राष्ट्रपति, नहीं, अध्यक्ष लोकसभा इसकी मैनेजमेंट करते हैं, ठीक है, अध्यक्षता ये करते हैं, लेकिन प्रस्ताव सारे पारित ये करवाते हैं
राष्ट्रपति। तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका। अगर हम 52 की बात करें, हाँ तो गाइस अगर हम 52 की बात करें, भारतीय संविधान की कौन सी मुख्यमंत्री के कर्तव्यों का पालन करता है, तो 164 हमारा ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। 53 का सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश कब होता है, तो 8 मिनट में इसकी दूरी पृथ्वी सूर्य से पृथ्वी तक पहुंच जाती है। अब गांधी जी का है, गांधी की सत्याग्रह युक्ति में अंतिम क्या घेराव क्या था, अंतिम पद क्या था, तो हड़ताल थी उनकी, एकमात्र हड़ताल के द्वारा सत्य और अहिंसा के बल पर उन्होंने काम किया था। 55वीं बात करें तो हम यहाँ पर केंद्र और राज्य के बीच वित्त का बंटवारा कौन करता है, तो यहाँ पर वित्त का बंटवारा हमारा जन लोक समिति करती है, जन लोक लेखा समिति करती है, ठीक है। और यहाँ पर ये क्वेश्चन है आप लोगों के 55 मैंने बताया था, जैसे कि आप लोगों को रिपीटेड क्वेश्चन बहुत ज़्यादा मिलते हैं, फुल फॉर्म हो गई, इसका लक्ष्य हो गया, तो इस तरीके से आप देख सकते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो गाइस प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि इससे रिलेटेड हमारे चैनल पर वीडियो आती रहती है। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आपकी डिमांड पर नेक्स्ट कोई भी टॉपिक आपको चाहिए तो हमारे कमेंट बॉक्स के माध्यम से कहिए, हम उसके ऊपर वीडियो आप लोगों के लिए बना देंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए थैंक फॉर वॉचिंग।